Good morning, student. Today we will start math second chapter parallel lines. फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा है बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, दैट इज़ व्हाट इज़ पॉइंट, व्हाट इज़ लाइन, देन प्लेन, रे क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, वो सब आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है. कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं, पॉइंट्स किसे कहते हैं, फिर दो पॉइंट्स में से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है. नाउ टुडे विल स्टार्ट दिस सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस. यहाँ पे आपको दो लाइंस दिखाई दे रही हैं. ये दो लाइन से वो स्ट्रेट जा रहे हैं और यहाँ पे जो दो लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कट कर रहे हैं. द लाइन्स विच आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स. दो लाइन्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी हम लोग उसे कितना भी लंबा ड्रॉ कर सकते हैं, कितना भी लंबा ड्रॉ करने के बाद भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस. इसका बेस्ट एग्जांपल है, अपने ये नोटबुक की लाइन देखो. हम लोगों ने कितना भी लंबा ड्रॉ किया तो भी वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, यानी ये स्ट्रेट लाइन है. दूसरा है रेलवे का ट्रैक, कितने भी रेलवे दूर जाए लेकिन वो ट्रैक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. या फिर अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स रहते हैं, पोल के ऊपर जो वायर रहते हैं, तो वो वायर भी एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़े जाते हैं, लेकिन वो वायर एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं. तो वो भी एक पैरेलल लाइन का बेस्ट एग्जांपल है. जो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये लाइन पी आर एंड लाइन क्यू एस, ये दो लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ओ पॉइंट पे. कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, ओ पॉइंट पे. सो दैट पॉइंट इज नोन एज इंटरसेक्टिंग पॉइंट. जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अभी यहाँ पे देखो, ये दो लाइन है लेकिन ये पैरेलल नहीं है. दो लाइन है, उसमें से एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ की है, लाइन एल. दिस इज लाइन पी क्यू. पी क्यू दो लाइंस के ऊपर एक एल ये ट्रांसवर्सल ड्रॉ की है. ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें कितने एंगल्स मिल रहे, टोटल 8 एंगल्स. एंगल ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच. टोटल कितने एंगल्स हो गए, ये 8 एंगल्स हो गए. अभी ये 8 एंगल्स में लीनियर पेयर एंगल कौन से हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, ये हमें अभी सीखना है. तो चलो देखते हैं. फर्स्ट लीनियर पेयर एंगल्स. लीनियर पेयर मीन्स जो एंगल्स एक ही लाइन पे होते हैं. एक ही लाइन पे मतलब यहाँ पे ए और बी. एंगल ए, एंगल बी. उसी तरह एंगल सी, एंगल डी. यहाँ पे एंगल ई, एंगल ए, एंगल डी.
एंगल बी, एंगल सी। अभी देखो ये लाइन पकड़ी तो ये एंगल ए और एंगल बी, लीनियर पेयर यानी इनकी एडिशन कितनी होती है 180। एंगल ए और बी की एडिशन 180 है। उसी तरह ये लाइन के नीचे के दो एंगल से एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। सेम ये ट्रांसवर्सल है एल, तो ए और डी ये भी एक ही लाइन पे है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये हो गए हमारे लीनियर पेयर एंगल्स। इसी तरह लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं, एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180, एंगल एच प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180, एंगल ई प्लस एंगल एच इज इक्वल टू 180, एंगल एफ प्लस एंगल जी इज इक्वल टू 180। तो इस तरह से हमें यहाँ पे टोटल 8 लीनियर पेयर एंगल्स मिल जाते हैं। कितने मिल जाते हैं? टोटल 8 लीनियर पेयर एंगल्स मिल जाते हैं। अभी देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी करस्पॉन्डिंग एंगल्स किसे कहते हैं? जो लाइन के ऊपर है, ये दो लाइनें पी एंड क्यू, जैसे बी और एफ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। उसी तरह सी और जी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल बी एंड एंगल एफ। उसी तरह एंगल ए एंगल ई, फिर नीचे एंगल सी एंगल जी, ये साइड में एंगल डी इज करस्पॉन्डिंग विथ एंगल एच। एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल डी एंगल एच। तो इस तरह से पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमें कितने पेयर मिल रहे हैं यहाँ पे? 4 पेयर्स। कितने पेयर्स मिल रहे हैं? 4 पेयर्स। वापस देखो, एंगल बी लाइन के ऊपर का एंगल है ये। उसी तरह नीचे की लाइन के ऊपर कौन सा एंगल है यहाँ पे? एफ। सो एंगल बी एंगल एफ, दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। देन एंगल ए एंड एंगल ई, दिस इज द सेकेंड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल सी, ये लाइन के नीचे का एंगल है। उसी तरह क्यू लाइन पे नीचे का एंगल कौन सा है? जी। सो एंगल सी एंगल जी, दिस इज थर्ड करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर। एंड एंगल डी एंड एंगल एच, दिस इज द फोर्थ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इस तरह से हमें 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर्स मिल गए। नाउ पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर मीन्स जो अंदर एंगल है, और एक्सटीरियर मीन्स जो बाहर के एंगल से। अल्टरनेट मीन्स ये एंगल डी एंगल एफ,
ये पी एंड क्यू लाइन है, उसके अंदर अल्टरनेट यानी उनके सामने वाली डी और एफ, ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसी तरह एंगल एंगल सी एंड एंगल ई, ये दो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। एंगल डी एंड एंगल एफ, एंगल सी एंड एंगल ई, इस तरह से दो पेयर हमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के मिल रहे। इसी तरह एक्सटीरियर के भी दो पेयर हैं। कौन से? एक्सटीरियर यानी बाहर के एंगल्स, ये दो लाइन के बाहर के एंगल्स यानी एंगल ए एंड एंगल जी। इसी तरह एंगल बी एंड एंगल एच। एंगल ए एंगल जी, एंगल बी एंगल एच। इस तरह से एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स के भी हमें दो पेयर्स मिल गए। अभी इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। अभी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स देखे हमने, डी और एफ, और सी का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन सा है? ई ए। अभी इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड यानी ये जो एल ट्रांसवर्सल है उसके एक साइड में अंदर कौन सा एंगल है? एंगल सी एंड एंगल एफ। उसी तरह दूसरे साइड में कौन है? एंगल डी एंड एंगल ई। एंगल सी एंगल एफ। इसी तरह यहाँ पे एंगल डी एंगल ई। भी ये जो इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड है उनकी भी एडिशन कितनी होती है? 180। उनकी भी एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड। अभी ये जो लीनियर पेयर्स के एंगल हैं उनकी एडिशन भी कितनी है? 180। अभी ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स बी एंड एफ, इफ़ द लाइन्स आर पैरेलल, अगर पैरेलल लाइन होती है और उसमें से ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होती है, तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी यहाँ पे जितना एंगल बी है, जितने एंगल बी की मेजर है उतनी ही एंगल एफ की मेजर होगी, जितनी एंगल सी की मेजर है उतनी ही जी रहेगी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एच। इस तरह से चारों पेयर्स के मेजर्स क्या होंगे? 4 पेयर्स के मेजर्स इक्वल होंगे। नेक्स्ट है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स भी जितना एंगल डी है उतना ही मेजर एंगल एफ का होगा। सपोज एंगल डी 50 दिया है तो एफ भी कितना होगा? 50। एंगल सी अगर सपोज 120 है तो ये भी कितना होगा?
120। तो इस तरह से इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स इज ऑल्सो इक्वल। सेम उसी तरह पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, यानी जितना एंगल ए है उतना ही मेजर जी का रहता है। सपोज एंगल ए इज गिवन 110, देन द मेजर ऑफ एंगल जी इज ऑल्सो 110। आप ये मेजर करके देख सकते हैं। जैसे ये लीनियर पेयर है, इनका एडिशन 180 है। आप ये सपोज ये एंगल 120 लिया तो ये कितना आएगा 60। तो इस तरह से मेजर लेके आप लोग ये चेक कर सकते हैं कि ये इक्वल आता है या नहीं। तो इस तरह से अभी इफ़ द टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग विथ ट्रांसवर्सल, then the pair of corresponding angles are equal. Next हम लोग अभी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम, ये हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।